श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2023 में धनु राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपकी लव लाइफ रहेगी, कैसे आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, विस्तृत और विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। किंतु मैं उससे पूर्व बताना चाहता हूँ, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस महीने में शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को होगा। 3 नवंबर 2023 को शुक्र आपके दशम भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे, कन्या राशि में। इसी भाव में केतु भी संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। 30 नवंबर 2023 तक शुक्र इसी भाव में गोचर करेंगे। तत्पश्चात एक बार पुनः शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र लाभ भाव में जाकर के आपके तुला राशि में स्वराशिगत हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और बुध आपके द्वादश भाव में चला जाएंगे। द्वादश भाव में बुध जाने से और वृश्चिक राशि में बुध का गोचर होने से ये अपने आप में अच्छा माना जाएगा। और इसी भाव में मंगल का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर 2023 को और मंगल स्वराशिगत हो जाएंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। और फिर 17 नवंबर 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी इसी भाव में संचरण करेंगे, इसी राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल की युति महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। मंगल सूर्य काफ़ी अच्छे माने जाते हैं एक दूसरे के साथ और सूर्य और बुध भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं एक दूसरे के साथ अगर युतिगत हों। तो ऐसे में ये ग्रह बुधदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। इसके साथ साथ बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 नवंबर 2023 को और उस समय बुध आपके धनु राशि में गोचर करेंगे प्रथम भाव में। शनि इस महीने आपके कुंभ राशि में रहेंगे तृतीय भाव में। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे मीन राशि में। गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे मेष राशि में। और इस तरह से चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी होंगी मित्रों, क्योंकि गुरु का पंचम भाव में होने से धनु राशि में अपने आप में आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इससे यह दिखता है मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आपके प्रेम जीवन में आई हुई रुकावटें जो है वो समाप्त होंगी। आपके प्रेम जीवन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो गया है, ये समाप्त होगा, पैचअप होगा, थर्ड पार्टी का जाना संभव है। और कुल मिलाकर के ओवरऑल आपकी लव लाइफ को अगर देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी आपको इस महीने में मिलेगी। एक शांति के साथ आप अपने प्रेम जीवन को आगे बताएंगे। तो इस समय में जो स्थिति बन रही है आपके जीवन में वो स्ट्रेस वाली है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरह से फेवर नहीं कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो मान नहीं रहे हैं आपको, आपके साथ उनके अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, तनाव ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ब्रेकअप आपका इस समय में हो गया है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया पे भी आपके साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत होती भी है तो नॉर्मल होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा आप एक दूसरे के साथ करते हैं, इस कारण से विवाद बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर के भी चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ आई हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं
इस वजह से आप पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और आप अपने काम को पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं आप अपने काम में। आपके भीतर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ा है और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आप, क्योंकि शुरुआती समय में जैसे आपके पार्टनर आपको लाइक करते थे, लव करते थे, उस तरह से आप वो नहीं करते। उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार, आचरण पूरी तरह से विपरीत हो गया, बदल गया। इसके साथ साथ इस समय में आपको नींद भी कम आती है, रोने का मन करता है और भीतर ही भीतर आप असहज और असहाय महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और क्रोध आना, ये भी एक तरह से आपके अंदर लक्षण देखने को इस समय में मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति बनी हुई है मित्रों। किंतु अब ये जो समय शुरू होगा नवंबर 2023 का ये जो समूचा महीना रहेगा, पूरा महीना रहेगा, इस महीने में जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो फिर से जुड़ेंगे। इस महीने में बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे। इस महीने में गिले शिकवे शिकायतें जो आपस में तनातनी हैं, जो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी के रूप में आगे बढ़ रही हैं चीज़ें आपके जीवन में, तो वो चीज़ें अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा धनु राशि वालों के लिए ये गोल्डन टाइम होगा, ये बहुत अच्छा समय होगा। और 29 नवंबर 2023 से पहले पहले आपका ब्रेकअप निश्चिंत रूप से होगा। इसके साथ साथ क्योंकि ब्रेकअप होने के साथ साथ पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। जैसे मैंने कहा आपको, अगर ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। एक बात मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। ये 17 नवंबर 2023 से पहले समाप्त होगी और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो फोनिकली अनब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक कर देंगे। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि आप में बढ़ेगी, वो खुद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कोई भी गलती अगर उनसे हुई है तो वो सॉरी भी मांगेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और खुद से एक नए सिरे से पहल करेंगे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। इस समय में आपकी आमने सामने मुलाकात हो सकती है, एक टेबल पे आकर के बातचीत करके आप चीज़ों को वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि समाप्त होगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इस समय में आती हुई नहीं दिख रही है। इस महीने में ये मान करके चलो जिनका ब्रेकअप हुआ है पैचअप होगा, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनकी फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। और इस समय में आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से बात कर सकते हैं, फोनिकली बातचीत कर सकते हैं या आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। और वही थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं, जो दिक्कतें, परेशानियां आपकी लाइफ में आई, अब वो थर्ड पार्टी भी ज़रूर चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के जाने के योग 14 नवंबर 2023 से लेकर के 29 नवंबर 2023 के बीच में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी उस समय में चला जाएगी। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर को, आपके प्रियतम को ये लगेगा कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि हमेशा आपने उनका साथ दिया है, आपने उनका सहयोग किया है, आप हमेशा उनके मुश्किल टाइम में खड़े रहे हैं। और इस समय में थर्ड पार्टी जाएगी तो उनका फिर से आपके प्रति प्रेम, प्यार बढ़ेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, परिवार वाले हैं या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको मिसगाइड करते हैं, गलत बोलते हैं, आपके लिए भड़काते हैं, उनका भी जाना लगभग संभव दिख रहा है। वही ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सिंगल लोगों को इस महीने 4 नवंबर 2023 से नए प्रस्ताव, प्रपोज़ल मिलने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इसी समय में आपकी किसी व्यक्ति के साथ बातचीत होगी। इसी समय में आप जब किसी इंसान के साथ बातचीत करेंगे तो उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे, बातचीत ठीक रहेगी और आप देखेंगे मित्रों धीरे धीरे उसके बाद आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये स्थिति पूरी तरह से बनती नज़र आ रही है सिंगल लोगों के लिए। इस समय में अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं आप, तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आपके रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। या आप टूर ट्रेवल करते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है,
तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। बातचीत पॉजिटिव रहेगी। शुरुआती समय में एक दोस्ताना रूप से आप बातचीत करेंगे, फिर धीरे धीरे आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आएंगे। यहाँ पे पेशेंस दिखाना, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी से बचना है और किसी भी तरह से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप असहज महसूस करें। कोशिश ये करें कि पार्टनर को समझें, उसके बाद सब कुछ उनके साथ शेयर करें तो वो अच्छा रहेगा। वही इस समय में अगर आप पूर्व में अतीत में किसी के साथ प्यार करते थे तो वो छोड़ करके चला गए हैं, आपको एक्स वापस आने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। वन साइड लव अगर आप किसी को करते हैं और आप चाहते हैं कि वह इंसान भी आपको लव करे, प्यार करे, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, तो इस समय में इस तरह के योग भी बने हुए हैं। विशेषकर 13 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा और 26 नवंबर 2023 तक ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, वह इंसान भी आपके साथ बातचीत करेंगे। मित्रों, ये समय मैरिड लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, तलखियाँ हैं, वो समाप्त होंगी, दूरियां ख़त्म होंगी, एक दूसरे के नज़दीक आप आएंगे। और इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 26 नवंबर 2023 से पहले पहले वो आपके पास फिर से आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो वह भी 26 नवंबर 2023 से पहले पहले उनका व्यवहार आपके प्रति बदलेगा। हस्बैंड की फैमिली के कारण से परेशानी आ रही है या वाइफ की फैमिली के कारण से परेशानी आ रही है, वो समाप्त होगी। इस समय में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आप दोनों के बीच में हैं या परेशानियां हैं, तो वो दिक्कतें परेशानियां भी समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही हैं। तो ये मान करके चलिए कि इस महीने मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। कोशिश आप ऐसा करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी वाद विवाद ना करें, वाद विवाद से बचना चाहिए। एक दूसरे के अनुकूल रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के कार्य में हमेशा सहयोग करने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे मित्रों, धीरे धीरे आपका रिश्ता अच्छा होने लगेगा। कोई भी अगर तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस है तो उस इंटरफेरेंस को दूर रखें और आप अपने दिमाग से काम लें, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, अनुकूल रहना है, तभी जाके रिश्ता ठीक होता है। तो इस समय में ऐसे योग बने हुए हैं कि आपका रिश्ता जो है वो भी ठीक पूरी तरह से हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। और अगर डिवोर्स को लेकर के केस आपका चल रहा है किसी कोर्ट में और उसका अंतिम निर्णय 25 नवंबर 2023 से पहले आता है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। वही मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए अगर हम देखें तो संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस समय में मिलेंगे। आपके विवाह को लेकर के बातचीत चल सकती है। इस समय में रोका या एंगेजमेंट हो सकती है। पहले अगर आपका कोई रोका या एंगेजमेंट हुई थी किंतु किसी कारणवश वे टूट गई है तो आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, ऐसे में इस महीने में वहाँ पे अगर आप प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु उसमें आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वह भी मानेंगे अगर आप अच्छे से बातचीत उनके साथ करते हैं तो चीज़ें पूरी तरह से आपके फेवर में आती हुई हमें दिख रही है। यानी कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज भी इस समय में निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है तो इस समय में फिर से पैचअप होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आपके जीवन में कोई और व्यक्ति भी आ सकते हैं या फिर आपकी शादी हो सकती है या आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपकी मैरिज होगी। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं और इस समय में अगर आपके जीवन में भी परेशानी आ रही है या समस्या आ रही है तो वह 16 नवंबर 2023 के बाद धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो विस्तृत और विस्तार रूप से मैंने आपको जानकारी दे दी धनु राशि के बारे में। मित्रों, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं और आप उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं,
उस समस्या से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमारे साथ शेयर करें मित्रों, हमें भेजें और हम विस्तार से आपका कुंडली देखेंगे और विस्तार से आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको सही से डिटेल मालूम नहीं है, जैसे आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म का स्थान या फिर जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमारे से ले सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी और जो डिटेल हमारे साथ आप शेयर करते हैं वो भी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं, एक तो सही जानकारी मिलेगी, दूसरी सेफ आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छे से हम विस्तार से हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।